अहमद अगर 219 रन कर सकती है, आखिरी 5 बैटर्स कर सकते हैं और आज ही के दिन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस विकेट पर अभी भी रन्स हैं अगर आप प्रॉपर्ली अपने आप को अप्लाई करें। क्या गलती हुई है हमारे बैटर्स की जानिब से, क्योंकि इतना कोई अलार्मिंग टर्न या अलार्मिंग बाउंस का फर्क इस पिच पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि टू पेस पिच है या फिर डुअल बाउंस नजर आ रहा है, कोई बॉल बैठ रही है, कोई बॉल उठ रही है, नॉर्मल सा पिच नजर आ रहा है। जी ऑब्वियसली जहाँ पे 9 में 10वें वाला 10वां 11वें वाला प्लेयर साउथ अफ्रीका का एक 89 कर रहा है और एक 79 कर रहा है, सो इतने कोई डीमंस तो नहीं ना नहीं उसमें होंगे, राइट। तो उसके बाद आप देखें मेंटली फटीग होते हैं हमारे प्लेयर, मेंटली वो थक जाते हैं। फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। जब हमारी सेकंड इनिंग आती थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था एज एन ओपनर, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कि मेरी फिटनेस का, कि जब से ही मेरी फिटनेस मेरे साथ नहीं देती थी, मेरा माइंड बंद हो जाता था और उसके बाद मैं अपनी विकेट थ्रो कर देता था। डोमेस्टिक में भी यही होता है। यही आप देख रहे हैं कि फिटनेस का कल्चर जो खत्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और आप फैट लेवल्स देखना, आपने योयो वगैरह कराना, सारी चीजें खत्म कर दी हैं, तो जिसकी वजह से प्लेयर को नुकसान होता है। और सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे हमारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड, वो वैसे भी अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि थोड़ी सी एक तो कंडीशन चैलेंजिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारी फिटनेस लेवल का भी होता है। दूसरा आप देखिए कि शान मसूद पिछले साल उन्होंने 9वें नंबर पे टीम को लाके खड़ा किया, और 9वें नंबर के बाद जब टीम आ गई तो पूरी पाकिस्तान हम समेत ये समझ रहा था कि शान मसूद अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहेंगे 30 की कैप्टनसी पे। फिर जब आप 30 की एवरेज वाले प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, वो फिर इसी तरह करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना दूसरे प्लेयरों को भी अपने जैसा बना देता है। जब वो जस्टिफाई करता है ना 30 की एवरेज को और कहता है कि पिचेस मुश्किल है, यहाँ पे तो 30 ही स्कोर होंगे, देखें जी बाबर ने पहली इनिंग में 20 कर दिया, दूसरी इनिंग में 30 कर दिया, तो उनकी कंट्रीब्यूशन हो गई। तो क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इसी चक्कर में बाकी भी पूरी टीम, यही आपका जब 50 की एवरेज वाला प्लेयर होगा तो वो प्लेयर को सपोर्ट करेगा जो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो डिफरेंट लफ्जों में उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें कि हमारी टीम का कप्तान का माइंडसेट ये है कि 30 स्कोर बड़े हैं, वहां पे दूसरी टीम का माइंडसेट ये है कि उनके 11वें और 12वें 10वें और 11वें प्लेयर जो है ना, वो एक 90 करता है और एक 80 करता है। ये फिर शान मसूद को जब बॉलर्स ने परफॉर्मेंस करके दे दी है, खुद ब खुद ही आउट करते गए, तब वो खुश रहे और पिछले 2 मैच वो जीते हैं गालिबन। लेकिन जैसे ही उनकी कैप्टनसी पे बात आती है कि जहां पे पार्टनरशिप लग जाती है, जहां पे एज अ कैप्टन आपको कुछ इस तरह के प्लान्स करने पड़ते हैं, पेट डालनी पड़ती है, चारा डालना पड़ता है, किसी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट लेनी पड़ती है जहां पे आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां शान मसूद थ्रू आउट लैक करते हैं। और फिर हम सुनने में ये आता है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो शान मसूद ने कभी सरफराज को फोन कर दिया, कभी किसी को फोन कर दिया कि जी बताएं क्या करें। मतलब अगर उनको ये भी नहीं पता है कि शुरू में पहले सेशन में फास्ट बॉलर करवाना है, तो फिर वैसे ही मुझे ख्याल है कि शान मसूद को कुछ नहीं आइडिया होगा। नहीं यार, आज तो शान मसूद है। फिर आप देखें आसिफ अफरीदी को, जिसने कल 5 आउट किए हैं, तो आसिफ अफरीदी को वो कौन से ओवर में लेके आए हैं? शुरू के अंदर तो सारी बॉलिंग, जहाँ पे जो मुश्किल जो आसान टाइम होता है बॉलिंग का, बॉल थोड़ा सा हार्ड होता है, वहां पे तो सारा साजिद ने और नुमान ने कर लिया था और स्कोर भी खुल गए थे। उसके बाद जो मुश्किल कंडीशन थी, बॉल पुराना होता है, जोर ज्यादा लगता है, वहां पे आप आसिफ अफरीदी को लेके आए, उसने 5 आउट किए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जिस कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान था, किसी सूरत भी पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं आता था। कल हमारे पैनलिस्ट भी इधर उधर से भी आवाजें आ रही थी कि ड्रॉ हो जाएगा। हमने कल भी कहा कि माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस है। ड्रॉ आराम से ये हो जाता, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट ही ड्रॉ के लिए करते हैं, हार से बचने के लिए करते हैं, तो अगली टीम ऑलरेडी आपसे एक कदम ऊपर होती है। और इधर भी हमें यही लग रहा, 2 दिन के बाद साउथ अफ्रीका जो पीछे थी वो एक कदम ऊपर है।